students, have a very sweet day to all of you. I hope you are well and safe at your home. उम्मीद करता हूँ घर पे ठीक ठाक है, क्योंकि क्लास टेस्ट आने वाला है, प्रिपरेशन कर रहे होंगे। और अगर नहीं की है प्रिपरेशन या प्रिपरेशन में कुछ हेल्प चाहिए तो आप ये रिवीजन वीडियो अच्छी तरह देख लीजिए। आपका जो अगस्त में टेस्ट होना है उसके अंदर आपको जो है 7th और 8th चैप्टर आने हैं। 7th चैप्टर जो कि है डबल एंट्री सिस्टम और 8th चैप्टर जो कि है ओरिजिन ऑफ ट्रांजेक्शंस सोर्स ऑफ एंट्री। प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं, क्योंकि हमारे जो चैप्टर्स हैं वो डिटेल्ड में हैं और इन डिटेल के चैप्टर्स के बाद जो बैक एक्सरसाइज है इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत ही थोड़े दिए हुए थे, इसीलिए हमने इंटरनल जो है आपके एग्जाम के लिए जो है वो लिए हैं। इसीलिए पूरे लेसन को डिटेल में स्टडी करना है ताकि आप इंटरनल से आए क्वेश्चंस को अच्छी तरह पहचान सकें और कर सकें। जी हाँ बच्चों, कुछ एग्जाम्पल मैं आपके सामने सेट कर देता हूँ कि किस टाइप से क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। बेटा, कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकेंगे एमसीक्यू के रूप में, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में, कुछ ट्रू फॉल्स के रूप में। जी हाँ, इस तरह से ऑप्शनल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपने ऑप्शन जो है वो सही ऑप्शन का, सुइटेबल ऑप्शन का चुनाव करना है जिससे आपका आंसर ठीक हो जाए। प्यारे बच्चों, अब मैं बताता हूँ, जैसे कि आपका पहला जो चैप्टर है 7th वो है डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम में 3 प्रकार के अकाउंट्स होते हैं। वो अकाउंट्स होती हैं पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड द नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल, रियल और नॉमिनल, उन तीनों में से किसी एक अकाउंट का ये रूल है, आपको वो अकाउंट पहचानना है। क्वेश्चन है मेरे पास, डेबिट द रिसीवर, पाने वाले को डेबिट किया जाता है, एंड क्रेडिट द गिवर, और देने वाले को क्रेडिट किया जाता है। ये एक अकाउंट का रूल है, आइदर इट इज पर्सनल, रियल और नॉमिनल। इनमें से कोई एक है, आपको पहचानना है। मैं आपको आंसर बता देता हूं, ये है पर्सनल अकाउंट का रूल। जी हाँ, ये आंसर है, क्योंकि पर्सनल अकाउंट ये बताता है कि जो पाएगा किसी भी धनराशि को वो डेबिट हो जाएगा और जो देने वाला व्यक्ति है वो क्रेडिट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, ऑल द एक्सपेंसेस एंड द लॉसेस विल बी डेबिटेड एंड ऑल द इनकम्स एंड गेन्स विल बी क्रेडिटेड। कहने का मेरा भाव ये है कि जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेस हैं, लॉसेस और एक्सपेंसेस, क्योंकि ये नुकसान है पूरी तरह से, इसलिए इन्हें डेबिट किया जाना चाहिए, और जो इनकम्स हैं, जो गेन्स हैं, जो प्रॉफिट हैं, उन्हें क्रेडिट किया जाना चाहिए। कौन सा लॉ ये बताता है तीनों में से, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट में, कौन ये कहता है कि हानियां और लॉसेस डेबिट हो जाए, एक्सपेंसेस खर्चे और हानियां डेबिट हो जाए, इनकम और गेन्स क्रेडिट हो जाए? वो है आपका नॉमिनल अकाउंट। तीसरा क्वेश्चन मेरे सामने है, डैश इज अ साइंटिफिक एंड प्रोग्रेसिव सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। हम अकाउंटिंग सिस्टम समझते हैं, हमें सिंगल एंट्री सिस्टम अकाउंटिंग का पता है, डबल एंट्री सिस्टम अकाउंटिंग का पता है। इन दोनों ऑप्शन में से कौन सा इसका ऑप्शन है? क्वेश्चन है, डैश इज अ साइंटिफिक एंड प्रोग्रेसिव सिस्टम। कौन सा साइंटिफिक और प्रोग्रेसिव सिस्टम है अकाउंटिंग का, और जो बहुत फेमस है आजकल फेमस है डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। मेरे बच्चों, अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास, आपने किसी एक अकाउंट को रिकॉग्नाइज करना है कि ये लाइंस किस अकाउंट से रिलेटेड है। ऑप्शन दिए हैं पर्सनल अकाउंट से, रियल अकाउंट से या नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड है। क्वेश्चन है, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो चीज बिजनेस में आए वो डेबिट कीजिए। व्हाट कम्स इन, जो आता है वो डेबिट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो जाता है वो क्रेडिट। कोई बिजनेस में संपत्ति आए, प्रॉपर्टी आए तो डेबिट, कोई प्रॉपर्टी जाए तो क्रेडिट। मशीन आए तो डेबिट, मशीन जाए तो क्रेडिट। जी हाँ, इन तीनों में से किस अकाउंट का रूल है? ये रूल है रियल अकाउंट का। रियल अकाउंट के और भी मैं आपको क्वेश्चन अगर बताना चाहूं तो रियल अकाउंट कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। कौन सा? टेंजिबल, इनटेंजिबल। टेंजिबल कौन से होते हैं? जिन्हें टच किया जा सकता है, सीन किया जा सकता है, देखा जा सकता है, टच किया जा सकता है, वो है आपके टेंजिबल। जैसे बिल्डिंग, मशीनरी, ठीक है, व्हीकल्स, इन सबको टच कर सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन जिन्हें टेंजिबल, जो दिखाई नहीं पड़ते लेकिन फेल्ट, महसूस किए जा सकते हैं, वो आपके इंटेंजिबल प्रॉपर्टी अकाउंट्स होते हैं, जैसे कि गुडविल, पेटेंट एंड कॉपीराइट के अकाउंट। जी हाँ प्यारे बच्चों, वो हमारे दूसरे अकाउंट होते हैं इंटेंजिबल टाइप के। डबल एंट्री सिस्टम, अगला क्वेश्चन, डबल एंट्री सिस्टम हैज एटलीस्ट डैश फॉर एस्पेक्ट ऑफ ए ट्रांजेक्शंस। एक ट्रांजेक्शन के 2 पहलू होते हैं या 3 पहलू होते हैं। डबल एंट्री सिस्टम में एटलीस्ट 2 पहलू तो जरूर होते हैं, एटलीस्ट 2 एस्पेक्ट, 2 फोल्ड एस्पेक्ट।
ये दो फोल्ड वाला एस्पेक्ट है, अर्थात इसमें एक चीज आएगी दूसरी जाएगी, एक इंक्रीज होगी दूसरी डिक्रीज होगी, एक डेबिट होगी दूसरी क्रेडिट होगी। तो इस तरह से जो सिस्टम चलता है वो डबल एंट्री सिस्टम का चलता है। लास्ट है मेरे पास, ये बहुत सारे होंगे बेटा, मैं 20 क्वेश्चन कर सकता था, मैं बता आपको ज्यादा रहा हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चन है। अभी हो सकता है कुछ वेरी शॉर्ट आंसर मैं आपके सामने पढ़ दूं और पढ़ने के साथ मैं कराऊं। मैं आपको एग्जाम का जो हल है वो नहीं बता रहा, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि आपने ये चीजें ध्यान करनी है, गौर करनी है 7 चैप्टर के अंदर। बेटा पेड ₹7,000 टू सोहन, सोहन को 7,000 रुपए दिए। सोहन क्या है? सोहन एक पर्सन है, तो कौन सा अकाउंट हुआ? पर्सनल अकाउंट हुआ, ठीक है। अगर सोहन को हमने दिए हैं तो सोहन तो रिसीवर हो गया, डेबिट द रिसीवर। इस हिसाब से कौन सा नियम लग गया? पर्सनल, रियल या नॉमिनल का? इसमें पर्सनल का नियम लग गया, क्योंकि पर्सनल का अकाउंट था, पर्सनल अकाउंट था। कौन सा था? पर्सनल अकाउंट। कितने प्रकार के होते हैं पर्सनल अकाउंट बेटा? पर्सनल अकाउंट 3 प्रकार के होते हैं। ह्यूमन बीइंग के अकाउंट, राम मोहन सोहन के अकाउंट, आर्टिफिशियल अकाउंट, किसी संस्था का, इंस्टीट्यूशन का अकाउंट, ठीक है, या रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। जी हाँ, आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रीपेड रेंट, इस तरह के अकाउंट्स जो हैं वो रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट्स कहलाते हैं, जो ग्रुप ऑफ पर्संस को रिप्रेजेंट करते हैं। मेरे बच्चों और भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके सामने अराइज होंगे। जैसे ये क्वेश्चन हो सकता है, टाइप ऑफ अकाउंट्स कितने हैं? 3 टाइप ऑफ अकाउंट्स हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल्स। रियल अकाउंट कैसे कहते हैं? जो अकाउंट्स मनी ट्रांजेक्शंस में व्यक्त किए जाते हैं, जो प्रॉपर्टी के होते हैं, जिन पर डेबिट वर्ड कम्स इन क्रेडिट वर्ड गोज आउट रूल लागू होता है, वो रियल अकाउंट होते हैं। क्वेश्चन आ जाएगा नॉमिनल अकाउंट कौन से होते हैं? नॉमिनल अकाउंट वो होते हैं जिसमें हानि या एक्सपेंसेस को डेबिट किया जाता है, लाभ और इनकम को क्रेडिट किया जाता है। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपके माइंड में भी आ सकते हैं। ऐसे हो सकता है कि आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है, उसके 2 एग्जांपल दीजिए, ठीक है। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के 2 एग्जांपल, यानी कि वो कृत्रिम कंपनियां जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है लेकिन फिर भी वो कानून द्वारा मान्यता प्राप्त हैं, कानून द्वारा ह्यूमन बीइंग की तरह व्यवहार करती हैं, ट्रीट करती हैं। ऐसी कंपनियों की जैसे कि कोई 2 इंस्टीट्यूशन ले लीजिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी ले लीजिए, रिलायंस लिमिटेड ले लीजिए, टाटा लिमिटेड ले लीजिए। इस तरह बहुत से क्वेश्चन रिवीजन में आपको आएंगे। आप क्वेश्चन के जितने टाइटल्स हैं, जितने इंपॉर्टेंट आपको लगता है कि क्वेश्चन बन सकते हैं, डबल एंट्री सिस्टम क्या है, अकाउंट्स क्या है, अकाउंट्स के रूल्स क्या हैं, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इसके लॉसेस क्या हैं, लिमिटेशंस क्या हैं, इन सबको बारीकी से पढ़िए और फिर आप सक्सेसफुली जो है डिवीज़न अच्छी हो जाएगी आपकी। आप क्वेश्चन को पहचान पाएंगे, ऑप्शन वहाँ दिए हुए हैं, आसानी से कर सकेंगे। हैव अ गुड डे बेटा।